सबसे पहले तो अपेक्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हाल ही में कंबोडिया में जो कॉन्टेस्ट हुआ है यूनिवर्सल वुमेन प्रोजेक्ट 2024 उसमें आपने खिताब जीता है। जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं भारत का नेतृत्व कर पाई यूनिवर्सल वुमेन 2024 में। इस इवेंट के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए कि किस प्रकार का इवेंट था और किस प्रकार के सामाजिक प्रोजेक्ट वहाँ पर प्रस्तुत किए गए। देखिए, यूनिवर्सल वुमेन जो है एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल इंक्लूसिव है। तो इसमें कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी शादी नहीं होनी चाहिए या आप शादीशुदा होने चाहिए। सो एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, ट्रांसजेंडर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो ये बहुत ऑल इंक्लूसिव ब्यूटी पैजेंट है जिसमें सोशल कॉज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो एक सेगमेंट था जिसमें सबको अपने सोशल प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने थे और 50 देशों में से मेरे प्रोजेक्ट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चुना गया और यूनिवर्सल वुमेन 2024 सोशल प्रोजेक्ट अपेक्षा डबराल ने भारत में से जीता है। वाह! तो इस सोशल प्रोजेक्ट के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या विषय था इसका और इसके माध्यम से आपने किस प्रकार का सामाजिक एक इश्यू है उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास किया। जी संजय जी, जैसे मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स हैं और पीरियड्स के बारे में जो बातचीत है आज भी बहुत बड़ा टबू है, क्योंकि आज भी अगर हम पैड्स खरीदने जाते हैं तो उससे एक ब्लैक पॉलिथीन बैग में रैप करके जाते हैं। इस तरीके से वो बातचीत भी ना कहीं दब के रह जाती है। तो मुंबई से जब मुझे भोपाल रिलोकेट होने का मौका मिला और यहाँ मैंने जब बहुत सारी महिलाओं से बातचीत करके समझा कि उन्हें इन दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है और इस दिक्कत को किस तरीके से अब सॉर्ट किया जा सकता है, तो कलाकुंज फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाकर मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अपना काम करना शुरू किया। और मेरा इस बार का प्रोजेक्ट था मेंस्ट्रुअल हाइजीन नॉट अ प्रिविलेज फॉर अ फ्यू पीपल बट एवरीवन्स राइट। यानी हर एक औरत का ये अधिकार है कि वो उन 3 दिनों में उसे सैनिटेशन मिले, प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिले, चीज़ें मिलें और एक समझ भी मिले, नॉलेज भी मिले। तो हम 3 वर्टिकल्स पे काम करते हैं। पहला, टीनेज लेवल पे जब बच्चे प्यूबर्टी अटेन करते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के, दोनों को ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोसेस क्या है और इसको मैनेज कैसे करना है। सेकेंड वर्टिकल हमारा एक्टिव कैटेगरी के लिए था, जो कि मेंस्ट्रुएटिंग कैटेगरी है, जिन्हें सैनिटरी पैड्स और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम रेगुलर लेवल पर कलाकुंज के थ्रू पैड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स एक्सेट्रा करते हैं। हमारे साथ साथ बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट साथ में रहते हैं ताकि एक Q&A सेशन भी रहे। अगर किसी को क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत है तो हम उन्हें आगे बढ़ा पाएँ उस तरफ। तीसरा जो वर्टिकल है जो मेरे बहुत क्लोज है और जिसके लिए मैं बहुत आगे काम करना चाहूँगी, वो ये है स्विचिंग पीपल फ्रॉम सैनिटरी पैड्स टू मेंस्ट्रुअल कप्स। कप्स का ये कॉन्सेप्ट है कि आप उन्हें 8 साल तक यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत इकोनॉमिक हैं, बहुत ज़्यादा आपका खर्चा नहीं जाता। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। डिस्पोजल का कोई इशू नहीं है क्योंकि वो रीयूजेबल चीज़ है। सैनिटरी पैड्स का डिस्पोजल आज भी वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा इशू है क्योंकि वो डीप बरियल होता है और कोई ऑप्शन नहीं है, जला सकते हैं या डीप बरियल कर सकते हैं और दोनों में ही एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ऑन एन एवरेज एक दिन में शायद 500 मिलियन वुमेन मेंस्ट्रुएट करती हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकती कि कितना गार्बेज अक्यूमुलेट होता है और उसको अगर हम एक स्टेप से, एक बदलाव से अगर इतने फोल्ड्स में रिड्यूस कर सकते हैं तो क्यों ना उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बारे में जन जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है और पर्यावरण हितैषी हम यदि कोई उत्पाद बना सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा सभी के लिए। आपका ये जब प्रोजेक्ट आपने कंबोडिया के उस मंच पर रखा तो क्या प्रतिक्रियाएं रहीं और लोगों ने कितना सराहा और किस प्रकार से आपको अप्रिशिएट किया? बहुत अप्रिसिएशन मिला। पहले तो इंडियंस को माना जाता है कि वो लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इंडियन डेलीगेट जो भी आ रही है उसका सोशल प्रोजेक्ट अच्छा ही होगा। और जो हमारी यूनिवर्सल वुमेन की पिछले साल की विजेता थी वैलेंटीना सैंचेज, जो कि वेनेजुएला से हैं, उन्होंने पिछले साल मेंटल हेल्थ पे एडवोकेसी की थी और वो उस प्रोजेक्ट के थ्रू जीती थी और उन्हें ऐसा लगा कि मेरा प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। अक्सर प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कि पैशन ड्रिवन हो, और क्योंकि भोपाल को सब भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम और इस एक त्रासदी से एसोसिएट करते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे जो प्रोजेनीज़ हैं आगे की, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन सब में कोई ना कोई दिक्कत आज भी है किसी ना किसी तरह की, और विमेन में स्पेशली रिप्रोडक्टिव इश्यूज बहुत सारे सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो जो एक ट्रेजेडी हुई थी वो भी रिस्पॉन्सिबल है।
दूसरा फैक्टर है एनवायरनमेंट का। हम जो जिस तरह से धूल मिट्टी में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, हमारा खान पान देख रेख नहीं हो पाती, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत पॉइंट करते हैं उन 3 दिनों में जो महिलाओं को दिक्कतें होती हैं उनके लिए। तो हम चाहते हैं कि उनका न्यूट्रिशन भी उस तरीके से मेंटेन रहे, क्योंकि आयरन की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिक बहुत हो जाती हैं महिलाएं। मेरी डोमेस्टिक हेल्प्स जो हैं वो 2-3 दिन की छुट्टी लेती हैं, क्योंकि वो काम करने के लायक ही नहीं रहती, इतनी वीकनेस रहती है। तो वो क्यों है? तो ये हमारा प्रोजेक्ट इन सारे क्वेश्चंस को के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि औरतें जो हैं, जो कि 50% पॉपुलेशन है दुनिया की, उन्हें स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि वो फाउंडेशन स्ट्रांग रहे तो घर भी स्ट्रांग रहे। तो बिल्कुल, आधी आबादी को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने जो मुहिम उठाई है वाकई काबिल तारीफ है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने अपनी प्रस्तुति दी है तो उसके माध्यम से भी एक नई किरण निकल कर सामने आएगी, जिससे और भी जागरूकता फैलेगी। अपेक्षा जी, आप पहले भी बहुत सारे खिताब जीत चुकी हैं, जिसमें मिसेज मध्य प्रदेश 2022 का खिताब भी शामिल है, और भी बहुत आपने कई खिताब अपने नाम किए हैं। कितने सालों से आप इस फील्ड में हैं, मॉडलिंग कर रही हैं और सोशल इश्यूज़ पे काम कर रही हैं? मेरे लिए तो बहुत नया है, क्योंकि सब लोगों की तरह मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था कि मुझे ब्यूटी क्वीन बनना ही है। इट जस्ट हैपेंड एज एन एक्सीडेंट। मैं एविएशन बैकग्राउंड से हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ। तो हमें वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कैसे करनी है, अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा कैसे रखना है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मुझे बहुत मदद की है पैजेंट्री में भी अपना एक नाम बनाने में। तो मिसेज़ मध्य प्रदेश 2022 हुआ जब मैं भोपाल शिफ्ट हो गई। उसके बाद मिसेज़ इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन हुआ, जिसकी विजेता मैं रही। अब यूनिवर्सल वुमेन इंडिया बनी हूँ और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती गई। जैसे कहते हैं ना, सही समय पर आप सही जगह पर थे, शायद इसलिए। और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ लॉज ऑफ अट्रैक्शन में। जो चीज़ मैं बहुत शिद्दत से चाहती हूँ वो मेरे पास आती है, क्योंकि हम उस तरह के लोगों से मिलते हैं, वैसे माइंडसेट में रहते हैं, उस लाइफस्टाइल में रहना शुरू करते हैं, तो चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। नेटवर्किंग बहुत अच्छी बन जाती है। तो नेशनल से अब इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोजेक्ट गया है, तो मैं आशा करती हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ेगा, और जो भी हम यहाँ ग्रास रूट लेवल पर करना चाहते हैं वो सब करने में हमें बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोग जो है, अपेक्षा जी, ये जो मॉडलिंग है इसको फैशन शो से जोड़ते हैं या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट से ही जोड़ पाते हैं, जबकि इसमें इतना स्कोप है कि हम इसके माध्यम से अपने दिल की बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं जो समाज को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। तो आप क्या मानती हैं, इस फील्ड को कितना एक वाइड होता जा रहा है आज ये? देखिए, ये इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है आप में कितनी गहराई है उस बात को समझने की कि ब्यूटी पैजेंट सिर्फ बाहरी खूबसूरती के लिए नहीं है। येस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप प्रेजेंटेशन वाइज कैसे दिखते हैं। तो आपको अपने एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स पे तो काम करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये एक जर्नी है जिसमें आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक या इशू आपके बहुत करीब है जिसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं, जिसमें आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एक बार आपने वो चीज़ समझ ली, अपने आप को आईने में देख लिया अंदरूनी तरीके से, तब आपको सपोर्ट सिस्टम अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आप उन्हीं लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं और आइडियाज़ समझते हैं। मेरे साथ 50 देशों की लड़कियां थीं और हर एक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था। किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ पे था, किसी का डोमेस्टिक वायलेंस पे था। मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वो लोग लेकर आए थे, और सिर्फ यूनिवर्सल वुमेन के लिए नहीं, वो उससे पहले भी उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो एक टाइटल आपको बनाए या ना बनाए, आपका काम जारी रहना चाहिए। इस तरीके से अगर ब्यूटी पैजेंट में कोई एंटर होता है तो वो अपने आप को डिस्कवर कर पाए, अपनी प्रतिभाओं को समझ पाए और कोई एक एरिया पकड़ के आगे बढ़े, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। आप बहुत रिकग्नाइज हो जाते हैं दुनिया में, शहर में आपके या आपकी कंट्री में, और उस रिकग्निशन को अब आप किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं वो आपका जर्नी डिसाइड करेगा। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, अगर आप पैजेंट्री में उतरते हैं और आपको कोई भी टाइटल मिलता है, आप उस टाइटल को जस्टिफाई करें, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप वो टाइटल लेकर अपने घर पर मत बैठिए, बाहर निकलिए, जागरूकता फैलाएं जिस भी एरिया में आप चाहें, और दुनिया को बेहतर बनाने की एक छोटा सा स्टेप ज़रूर लें। आने वाले समय में क्या नई योजनाओं पर आप काम करने जा रही हैं और किस प्रकार से इस फील्ड में आप एक नए मानदंड स्थापित करना चाह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस हो गया है और मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मैं एक माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज
लैंग्वेज कोच हूँ, तो मैं बहुत ही जल्द भोपाल में एक ऐसा एवेन्यू क्रिएट करना चाहूँगी यंगस्टर्स के लिए, जहाँ पर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे पाएँ, जहाँ पर अगर उन्हें कोई इंटरव्यू फेस करना पड़े तो वो सिर्फ टेक्निकलिटी के बेसिस पे ना चुने जाएँ, वो अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे चुने जाएँ। तो उनकी जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, उनके फर्स्ट इम्प्रेशंस और कैसे वो अपनी एक पर्सनालिटी को का बेस्ट वर्जन सामने ला सकते हैं, उन मॉड्यूल्स पे काम करूंगी एज अ कोच। अपेक्षा जी, इस साल भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरे प्लानिंग इसकी हो चुकी है, और अब चुनाव आयोग की मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि उनका एक एक वोट कीमती है। और मेरा पहला वोट देश के लिए ये भी एक अभियान चल रहा है, जो युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। तो अब चूँकि आप विधानसभा चुनावों के लिए भी आइकॉन बन चुकी हैं और आपने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, आप क्या कहना चाहती हैं इस बातचीत के माध्यम से, किस प्रकार से एक एक वोट कीमती है? बिल्कुल, जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, बदलाव सडन नहीं होता है, वो बहुत ग्रेजुअल होता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है, और उस बदलाव में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। वो लोग हम हैं, योगदान है वोट। तो एक एक वोट जब सही जगह पर जाएगा तब एक सही गवर्नमेंट बनेगी, और जब सही गवर्नमेंट बनेगी तो सही आइडियाज़ इम्प्लीमेंट होंगे, सही बदलाव एग्जीक्यूट होंगे, और एक बहुत बेहतर भारत की एक पिक्चर बन के सामने आएगी। नो डाउट अभी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैं कंबोडिया गई और जब मैंने उन्हें रिप्रेजेंट करके कहा कि मैं इंडिया से हूँ, और जिस तरह की तालियां मुझे मिली, तब मुझे समझ में आया कि इंडिया इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर भी कितना अच्छा कर रहा है। और अगर हम उसमें थोड़ा सा और योगदान दे सकते हैं डेमोक्रेसी के बेसिस पर अपने वोट देकर, क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप सबका अधिकार है एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपका राइट है एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, और आपकी ड्यूटी है एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया कि आप वोट ज़रूर करें। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं, अच्छा बदलाव चाहते हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा भविष्य देखते हैं, तो अपना कीमती वोट ज़रूर दें। क्या कहना चाहती हैं सुनने वालों से कि ज़िंदगी में खूबसूरती के क्या मायने होने चाहिए, और वो अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार से तनाव रहित और दबाव रहित यानी डिप्रेशन से फ्री होकर आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, ज़िंदगी एक ही है, और अगर एक ही ज़िंदगी अच्छे से जी ली तो एक ज़िंदगी ही काफ़ी है। ज़रूर कोशिश करें कि सबसे पहले अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर आएँ कि जो चीज़ आप करना चाहें वो करें और कोई आपको रोक ना पाए। तो ना बोलने की हैबिट डालना शुरू करें। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करें। कोई बात नहीं, 5-10 सेकंड के लिए सामने वाले को अजीब लगेगा, लेकिन आपको हमेशा के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि आप ज़बरदस्ती में या किसी प्रेशर में आके वो काम नहीं कर रहे हैं। ये सेम चीज़ आपके बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप उनके रोल मॉडल हैं। आप स्पेशली जो माएँ हैं, वो सबसे पहली रोल मॉडल्स होती हैं अपने बच्चों की लाइफ में, चाहे वो लड़की हो या लड़का। उन्हें ये ज़रूर सिखाएं कि वो बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा सक्षम है, और अपने जीवन में वो वही करे जो वो करना चाहे पैशन के थ्रू। हर फील्ड, हर एवेन्यू में बहुत स्कोप है। आपको सिर्फ उसके अंदर घुसकर अच्छे से नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करना है, सही एरियाज़ में जाके एजुकेशन प्राप्त करनी है, और फिर स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तो ये एक ज़िंदगी है, इसको भरपूर तरीके से जिएं। अपने आप को समय देने की कोशिश करें, भले वो 5 मिनट हो सुबह के, लेकिन वो 5 मिनट सिर्फ आपके होने चाहिए। चलिए, आपने भी बहुत सारा समय हमें दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और निश्चित रूप से आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो सपने हैं, आने वाले समय में भी पूरे हों और नए अचीवमेंट आपके हिस्से में आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।